नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के 4 अंक के प्रश्नों के बारे में। 2018 से लेकर 2019 तक के वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 2018 बोर्ड प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 11 में आया था, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। हाँ, ये प्रश्न 11 से 14 तक आते हैं, 4 अंक के प्रश्न। टोटल कितने हो गए? 4 प्रश्न है ना। तो 4 प्रश्न में पहला प्रश्न जो है प्रश्न 11, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर है 0 से 10, आवृत्ति 9, 10 से 20 का 17, 20 से 30 का 28, 30 से 40 का 23, 40 से 50 तक का 15, 50 से 60 तक का 8। तो ये क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? बहुलक। ठीक है, ये इकाई 8 और अध्याय 16 का प्रश्न है। अथवा में इसके आया था विकल्प, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका। इसमें वर्गांतर और आवृत्ति दिया है। 0 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 6, 20 से 30 तक 10, 30 से 40 तक 7, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2। ठीक है, ये भी आपकी इकाई 8 और अध्याय 16 सांख्यिकी से है ना। इसके बाद 12वां प्रश्न है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। किसके बारे में प्रश्न है? शंकु के बारे में। ये इकाई 7 के अध्याय 15 से है, क्षेत्रमिति है ना। अथवा में आया है, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्या है? शंकु अथवा गोला आया था इसमें। प्रश्न 13 देखते हैं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है ना। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, प्रवणता और रेखा को बिंदु जहाँ से गुजरता है उसको दिया है। तो ये सवाल है। इसके अथवा में आया था, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 वर्ष के लिए है ना, वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। ये दिया हुआ है। समय वर्ष में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 साल तक। साधारण ब्याज रुपए में 0, 15, 30, 45, 60 और 75। अब इसमें करना क्या है? समय तथा साधारण ब्याज के बीच आरेख खींचिए है ना, आरेख खींचिए। ये चैप्टर 7 से आया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन चैप्टर 6 थे, सेम यूनिट से है ना, यूनिट 2 से। चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन 13 नंबर में और अथवा विकल्प जो है अध्याय 7 से था है ना। अब प्रश्न 14 देखते हैं, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है एवं पी क्यू एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू 50 अंश हो तो कोण ओ पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए है ना। चित्र दिया है वृत्त का केंद्र, ये पूरा उसका डिटेल चित्र में देख सकते हैं। ये वाला कोण का मान दिया है, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ये आपके इकाई 5 अध्याय 12 से प्रश्न था। ठीक है, अध्याय 12 अथवा में आया था, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब बी सी है ना। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर बी डी वर्ग प्लस ए सी वर्ग है ना। ये वाला क्वेश्चन था इकाई 5 से अध्याय 11 से प्रश्न। आगे हम बोर्ड प्रश्न पत्र 2019 को देखते हैं। इसमें प्रश्न 11 में आया था, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के विषय में प्रश्न है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का आयतन ज्ञात कीजिए है ना। तो ये हो गया बेलन से प्रश्न। इसके विकल्प में अथवा में आया था, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए है ना। दोनों क्या है? इकाई 7 से हैं और दोनों अध्याय 15 से हैं। बस टॉपिक ये, पहला क्वेश्चन बेलन से, दूसरा क्वेश्चन शंकु से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 12, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इसका समांतर माध्य पता करें। क्या पता करें? समांतर माध्य। ये देखिए वजन दिया है किलोग्राम में और बच्चों की संख्या 30 से 40 11 बच्चे हैं, 40 से 50 किलो वाले 29 बच्चे हैं, 50 से 60 किलो वाले 6 बच्चे हैं, 60 से 70 किलो वाले 3 बच्चे और 70 से 80 किलो वाला केवल 1 बालक है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य है ना। अथवा में इसके आया था, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए है ना। विकेटों की संख्या दी गई है और गेंदबाजों की संख्या। 0 से 50 विकेट लेने वाले 4 गेंदबाज, 50 से 100 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, 100 से 150 विकेट लेने वाले 16 गेंदबाज, 150 से 200 विकेट लेने वाले 12 गेंदबाज, 200 से 250 विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज, 250 से 300 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज हैं
है ना। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए दोनों प्रश्न जो हैं इकाई 8 के अध्याय 16 से है, इकाई 8 के अध्याय 16 से, बस टॉपिक अलग है, एक समांतर माध्य है तो एक बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न 13 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती रेखा खींची जाए तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। प्रश्न आया था इकाई 5 अध्याय 11 से। ये क्या है, एक प्रमेय है जिसको सिद्ध करना है, एक सिद्धांत है उसको सिद्ध करना है, सिद्ध कर वाला क्वेश्चन आया है। अथवा में आया था यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि PA गुणा PB बराबर PT का वर्ग। ये एक प्रमेय है ना, ये प्रमेय एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ये बहुत आता है, इसको जरूरी से तैयारी कीजिएगा, है ना। तो ये आया था आपकी इकाई 5 के अध्याय 12 से। यहाँ ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन अध्याय 11 से आता है तो एक क्वेश्चन अध्याय 12 से अथवा में विकल्प में, है ना। तो आप चाहें तो पूरा अध्याय 11 का तैयारी करें या फिर पूरा अध्याय 12 का तैयारी करें। ठीक है, प्रश्न 14, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आया था इकाई 2 के अध्याय 6 से। विकल्प में आया था x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात करके x तथा x वर्ग के मानों के बीच क्या करना है, एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से -4 पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ क्वेश्चन आया है आलेख खींचिए। ध्यान दीजिएगा इकाई 2 के अध्याय 7 से आया है। ये इकाई 2 से या तो एक प्रश्न रहेगा अध्याय 6 से अथवा में रहेगा ये अध्याय 7 वाला, और इसमें हमेशा आएगा आपका आलेख खींचिए। अगर आप अध्याय 7 से आलेख खींचना सीख जाएंगे तो आप अगर अध्याय 6 की तैयारी नहीं कर पाते हैं 4 अंक के प्रश्न के लिए तो आप 4 अंक का प्रश्न इस प्रश्न को बनाकर हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 में आए हुए प्रश्नों को। प्रश्न 11 में आया था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहाँ से प्रश्न है, गोला, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तैयारी जरूर से करिएगा। गोला से पूछा गया है प्रश्न। अथवा में दिया है यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। गोला अथवा शंकु, यहाँ से प्रश्न है। अध्याय 15 से ही है, इकाई 7 के, है ना। अध्याय 15 में क्षेत्रमिति में 3-4 टॉपिक हैं, एक गोला हो गया, एक शंकु हो गया, एक बेलन हो गया, है ना। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर प्रश्न 12, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर और आवृत्ति दी गई है। 0 से 10 तक 1, 10 से 20 तक 12, 20 से 30 तक 24, 30 से 40 तक 32, 40 से 50 तक 10 और 50 से 60 तक 5। इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक है, अथवा में दिया है निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। यहाँ भी वर्गांतर और आवृत्ति दी गई है। 0 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 5, 20 से 30 तक 16, 30 से 40 तक 12, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, है ना। ये इकाई 8 के अध्याय 16 से। इकाई 8 में अध्याय 16 में आप 2-3 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। माध्यिका या समांतर माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। प्रश्न 13 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या है, प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय अध्याय 11 में आपको इकाई 5 के अध्याय 11 में मिल जाएगा। ये प्रमेय दिया है। अथवा में देखते हैं तो एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपके अध्याय 12 से आया था, इकाई 5 के अध्याय 12 से। ठीक है, ये प्रमेय दिया है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, प्रश्न 14 देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। यही वाला क्वेश्चन पिछले वर्ष के क्वेश्चन में हमने देखा, वहाँ भी था कि प्रवणता दिया है और वो रेखा किस बिंदु से होकर गुजरती है ये दिया है। इससे आपको रेखा का समीकरण बनाना है। रेखा का समीकरण y = mx + c, ऐसा वाला समीकरण आपको बनाना है। ठीक है, अध्याय 6 से आया था, इकाई 2 के। अथवा में इसके है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। देखिए, दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। पहले दिन 4 लीटर बचा, दूसरे दिन 3 लीटर बचा, तीसरे दिन 2 लीटर बचा, चौथे दिन 1 लीटर और 5वें दिन ख़त्म हो गया। ठीक है,
तो क्या करना है हमें सवाल में, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा तीनों की संख्या के मध्य आलेख खींचिए। क्या खींचिए? आलेख खींचिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलेख खींचना आप सीख गए तो आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा। आइए अब बोर्ड प्रश्न पत्र 2022 को देखते हैं। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। प्रश्न 11 में आया था, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। इसका वर्गांतर आवर्ती दिया है 0 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 10, 20 से 30 तक 16, 30 से 40 तक 12, 40 से 50 तक 8। अथवा में दिया है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमेशा बहुलक अथवा समांतर माध्य आता है अध्याय 16 से इकाई 8 के, है ना। तो समांतर माध्य इसमें प्राप्तांक और बारंबारता दिया है। 30 का 6 बार है, 35 का 5 बार, 38 का 6, 40 का 8, 42 का 6, 45 का 2 और 48 का 2। यहाँ पर समांतर माध्य हमको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। प्रश्न 12 देखते हैं, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। ये प्रश्न 2018 में आया था। सेम 2018 जैसा प्रश्न इसमें दिया गया है। किस वर्ष का है ये? 2022। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय वर्ष में और साधारण ब्याज रुपए में यहाँ दिया है सारणी में। तो 0 में 0, 1 साल में 15 रुपये, 2 साल में 30 रुपये, 3 साल में 45 रुपये, 4 साल में हो गए 60 रुपये और 5 साल में 75 रुपये ब्याज आपको मिल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है? प्रश्न है समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए, है ना। आलेख बनाना है। अथवा में दिया है, यदि PA बराबर PB हो तथा A और B के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 व ऋण 2, 4 हों तथा P Y अक्ष पर स्थित हो तो P के क्या करना है? आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। अध्याय 6 से था ये प्रश्न, अध्याय 7 से था। अध्याय 7 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ग्राफ बनाने के लिए बस बोलेगा, ग्राफ बनाना सीखिए, 4 नंबर ले जाइए। आगे प्रश्न 13 में आया था, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मैं पिछले में भी आया था, प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय 2020 में भी आया था, है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अथवा में दिया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपके इकाई 5 के अध्याय 12 से, और ऊपर वाला क्वेश्चन अध्याय 11 से था। ये जो इकाई 5 से प्रश्न आएगा वो हमेशा अध्याय 11 का एक प्रश्न अथवा में अध्याय 12 का एक प्रश्न रहेगा। आप दोनों में से किसी एक अध्याय की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका ये 4 अंक का क्वेश्चन हल हो जाएगा। प्रश्न 14 को देखते हैं, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले से प्रश्न आया था। अथवा एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कहाँ से प्रश्न आया है? बेलन से। अध्याय 15 से ये दोनों प्रश्न हैं। अध्याय 15 में 3 टॉपिक हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरे 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।